हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आकृति दिया गया है, आकृति हमारा क्या है, कोई समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है और इसमें पी क्यू का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो और कोण क्यू हमारा क्या दिया गया है, समकोण है। कोण क्यू हमारा समकोण, पी क्यू दिया गया है 12, पी आर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। इसमें हमें मान किसका निकालना है, tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan p माइनस कॉट आर का मान निकालेंगे। और tan p माइनस कॉट आर का मान निकालने के लिए हमें कौन सी भुजा इस त्रिभुज की पता होनी चाहिए, क्यू आर का मान पता होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्यू आर का मान पता लगाने के लिए इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा सब लोग, कर्ण हमारा क्या दिया गया, पी आर, तो हो जाएगा पी आर का वर्ग बराबर, उसके बाद आधार हमारा क्या दिया गया है, क्यू आर, तो हो जाएगा सॉरी पी आर हमारा कर्ण हो गया। इसके बाद लंब, लंब हमारा क्या है, पी क्यू, लंब हमारा क्या है, पी क्यू, इसका वर्ग हो जाएगा। अब प्लस आधार क्या है, क्यू आर, इसका वर्ग हो जाएगा। तो आगे देखिएगा यहाँ से पी आर का वैल्यू कितना दिया गया है, 13, 13 का वर्ग हो जाएगा। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, 12, 12 का वर्ग हो जाएगा यहाँ से। अब प्लस क्यू आर का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 169 बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 144, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 144 को इस पक्ष में ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 169 माइनस 144, और बराबर इस पक्ष में बचा क्या हमारा, केवल क्यू आर का स्क्वायर। तो इसको एक लाइन और आगे सॉल्व करेंगे, 169 में से 144 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25। तो 25 बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो वर्ग को इस पक्ष में भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 25। तो क्यू आर बराबर कितना हमारा निकल कर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब हमें मान किसका निकालना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि tan p, इसका मान निकालना है tan p और माइनस कॉट आर, कॉट आर। तो सबसे पहले जो है हम लोग किसका मान निकालते हैं, tan p का। तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, और माइनस कॉट का क्या होता है, आधार बटे, इसी का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, आधार बटे लंब। आगे सॉल्व कीजिएगा इसको। तो इसमें किस कोण के बारे में बात की गई है, पी, और पी के बारे में बात की गई है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर पी के बारे में बात की गई तो इसका मतलब ये भुजा इसकी क्या होगी, लंब। लंब यानी कि ये हमारा कितना निकल कर आया था, यहाँ पे देखिएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा कितना रहेगा 5। ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, ये हमारा कर्ण, तो बदलता नहीं है, वही रहेगा। अगर कोण पी के बारे में बात किया गया है तो ये भुजा हमारी क्या होगी, लंब, ये होगा आधार, ये क्या होगा कर्ण। यानी कि लंब हमारा क्या हो जाएगा 5, अब बटे आधार क्या हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ये 12 हो गया, और माइनस, अब इसमें देखो किस कोण के बारे में बात की गई है, आर के बारे में। तो अगर ये इस कोण के, यानी कि कोण आर के बारे में बात की गई, इसका मतलब अब ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आधार हमें लेना है, तो आधार का मतलब अब ये हमारा क्यू आर, यानी कि 5 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा आधार, अब बटे लंब, लंब हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ये 12। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5/12 माइनस 5/12 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा ही भी देख लेते हैं क्या है हमारा। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन आसान है, शायद आप लोग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, तो इसको सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि
15 cot a बराबर 8। क्या दिया गया है? कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर दिया गया है, cot a बराबर 8, तो कह रहा है कि sin a और किसका मान निकालना है? sec a का मान हमें निकालना है। तो इसमें भी वही काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, साइन ए बराबर दिया गया 3/4, या फिर कोई अदर क्वेश्चन लाता है, जैसे मान लीजिए कॉस ए बराबर कुछ दे दिया या टेन ए बराबर कुछ दे दिया, उसमें इस तरह से क्वेश्चन लाता था। लेकिन अब की बार इसमें क्या दिया गया है? 15 कॉट ए बराबर 8 दे दिया गया है। तो इसमें हमें क्या करना रहता है? अगर इस तरह का क्वेश्चन किसी संख्या के साथ आ जाती है, तो इस संख्या को संख्या के साथ लिखा जाता है। संख्या के साथ लिखने का मतलब क्या है? जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको अकेले रखिएगा, संख्या को संख्या के पास भेज दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को इस संख्या के साथ में लेते हैं। तो 15 इस पक्ष में गुणा है, उस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो यहाँ से कॉट ए बराबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा? 8/15 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है? फिर वही रूल लीजिएगा। कौन सा रूल? एक हमें क्या करना है? समकोण त्रिभुज बनाना है, उसका नाम कुछ भी रख लीजिएगा, बट ये अगर थोड़ा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ए दिया गया है तो हम लोग नाम भी कुछ ऐसा रखेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं ए, यहाँ पे कर लेते हैं बी, यहाँ पे कर लेते हैं सी। ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम लोग जानते हैं काट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी कि आधार यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 15, और लंब हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से 8। तो कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। तो क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग, यानी कि BC का वर्ग मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे चालू कर दे रहा हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर लंब हमारा कितना दिया गया है? 8 का वर्ग, और प्लस आधार कितना दिया गया है? 15। तो हो जाएगा 15 का वर्ग। नहीं ना, इनसे हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। फिर इसके आगे देखिएगा क्या होगा हमारा? कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा? बराबर इन दोनों को जो है जोड़ लेंगे, तो हमारा दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? फिर 289 हो जाएगा। फिर इस वर्ग को उस पक्ष में भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा हमारा। 289 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 सेंटीमीटर। अब हमें देखिएगा मान किसका निकालना है, उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान हमें किसका निकालना है? साइन ए सेक ए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, बराबर लंब का मान हमारा क्या है? 8। लंब का मान यहाँ से देखिएगा क्या हमारा? 8 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8। अब बटे कर्ण का मान हमारा क्या है, जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना है? 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 17। यह हमारा साइन ए का मान हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? सेक ए। सेक ए, तो सेक बराबर क्या होता है? किसका अपोजिट होता है? काश का ना। तो काश का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण का मान हमारा कितना है? 17, और आधार का मान हमारा कितना दिया गया है? 15। ये आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5वां आप लोगों के सामने दिया गया है, जैसा कि ये भी आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी कुछ है नहीं। क्या बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक थीटा बराबर दिया गया है, तो यहाँ भी एक त्रिभुज बना लीजिएगा। इसके बाद लंबा आधार कर्ण का मान निकाल लीजिएगा, और ये निकालने के बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात सेक दिया गया है, तो बचा कौन कौन सा है? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, क्वाट। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई परेशानी होती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।